नमस्कार साथियों, कैसे हो आप। और आज आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। और दो हैं नगर पालिका के बड़े यूट्यूबर एक साथ हैं और आपकी मांग भी थी और काफ़ी विवाद भी चल रहा था कि कुछ नए यूट्यूबर आकर बुराई कर रहे थे, मेरी भी कर रहे थे, भाई की भी कर रहे थे। तो फिर हमने सोचा कि दोनों भाई एक साथ चलकर सभी बच्चों को अवगत करवाएं, क्योंकि हमारा विश्वास, आपका विश्वास के प्रतीक हम बने हुए हैं, तो इसके लिए हम एक साथ आना पड़ा। पहली बात तो अनुभव प्रमाण पत्र की संपूर्ण जानकारी देंगे। आज वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, मगर इसमें जितनी भी चीजें बताई जाएगी बिल्कुल ऑथेंटिक बताई जाएगी। और सफाई कर्मचारी की भर्ती के बारे में क्या होना था और क्या होगा वो भी हम परिचर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा दोस्तों, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाई स्टडी एंड एमडी यादव, क्या ड्रीम एग्जाम सर का चैनल ड्रीम एग्जाम है और अपने चैनल पर आप बने हुए हुई तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहले मैं भाई से ही कहूंगा कि दो शब्द ये कहें। मैंने इनको कॉल करके बुलाया है कि भाई ऐसी ऐसी बात है, तो एक वीडियो दोनों भाई साथ बनाते हैं कि जो हमारी ऑडियंस है, हमारे परिवार के सदस्य हैं, उनको भी लगे कि वास्तव में जितनी भी अपने को सूचनाएं मिली है वो ऑथेंटिक मिली है। कुछ लोग जरूर आते हैं बीच बीच में, कुछ सबकी अलग अलग मानसिकता है। हमारा उद्देश्य केवल आपकी सफलता है, आपका सही मार्गदर्शन करना है, क्योंकि छोटी छोटी चीजों को लेकर आप प्रॉब्लम में आ जाते हो। कोई कहता है सर आपने डॉक्यूमेंट्स बहुत ज्यादा बता दी। अरे भाई, 2 डॉक्यूमेंट्स ज्यादा रह जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मगर एक भी डॉक्यूमेंट्स कम रह गए ना तो आपकी लाइफ खराब हो जाएगी। इसीलिए हमने पूरे जितने डॉक्यूमेंट्स आज तक मांगे जाते हैं सबकी जानकारी दी है। कुछ डॉक्यूमेंट्स फाइनल सिलेक्शन पर चाहिएंगे, कुछ डॉक्यूमेंट्स अभी चाहिएंगे। तो पहले भाई बताएंगे थोड़ी सी आपको जानकारी। राम राम भाई, सभी साथियों को सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत जो है, आप लोगों की जो भर्ती आने वाली है तो आप लोगों को बहुत से तैयारी करनी है, क्योंकि डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने हैं। मेन चीज़ तो वो है, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको छोटी सी चीज़ एक बताना चाहूँगा कि काफ़ी लोग जो नए नए उभर के आ रहे हैं अभी, और उन लोगों को नगर पालिका का न भी नहीं आता, और उन्होंने वीडियो डाल डाल के और मतलब हमारी बुराई करने में लगे हुए हैं कि ये तो व्यूज़ के लिए वीडियो डालते हैं, इनका ऐसा है, फर्जी है, फलाना है, दिखड़ा है, जो भी बोलते हैं। लेकिन भाई मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ इस बात का, और आप लोगों ने देखा भी होगा कि 2021 में जब नगर पालिका भर्ती चर्चा में आई थी, उस टाइम से मैंने नगर पालिका की एक एक अपडेट आपको दी है, क्योंकि मेरे भाई अपने लिंक लाइजन जो हैं वो अधिकारियों से हैं, ठीक है। इसलिए आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन, अपडेट, सारी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। तो आप लोगों को एक भी चीज आज तक मैंने चैनल पे आप लोगों को फर्जी नहीं डाली है। एक एक चीज आपकी डिमांड के ऊपर, और आपको ऑथेंटिक न्यूज जो नोटिस हमारे पास आता है वो हम आपको देते हैं। कई लोग हमारी बुराई करने लग रहे हैं, मेरे भाई बुराई करते रहो, लेकिन जो सच है वो तो सबके सामने है। हम कहां से कैसे अपडेट आप लोगों को देते हैं, सबसे पहले देते हैं और सही जानकारी देते हैं, ये तो आप लोगों को पता है, ठीक है। सर ने मेरे पास कॉल किया कि भाई यहाँ पे आओ, कि काफी लोगों के वीडियोज हमने देखे कि वो हमारी डायरेक्ट वहां पे बुराई कर रहे हैं, हमारा थंबनेल दिखा दिखा के, शकल दिखा दिखा के हमारी और बुराई करने में लगे हैं। तो मेरे भाई, हमने उनसे कांटेक्ट करने का हमारा कोई मतलब नहीं है, हमें को करना भी नहीं है उनसे। लेकिन हम दोनों ने फिर साथ आके, क्योंकि नगर पालिका भर्ती की अपडेट सर भी डालते हैं और मैं भी डालता हूं दोनों अपने चैनल पे, और हम दोनों नगर पालिका की अपडेट सबसे पहले आप लोगों के लिए लेके आते हैं, और एक एक चीज आप लोगों को अभी तक सच बताई है। अभी ये अनुभव प्रमाण पत्र की इस भर्ती के बारे में कब तक आएगी, फर्जी लोगों से सावधान। तो सर ने और मैंने ये फैसला किया कि भाई अभी दोनों मिलके एक बार ही, देखो सबके पास अलग अलग ऑडियंस है, तो हम चाहते हैं कि सबको एक ही बार में सारी चीज सही जानकारी मिल जाए, बार बार आप लोगों को किसी के पास भटकने की जरूरत ना पड़े। सारे डॉक्यूमेंट्स, अनुभव प्रमाण पत्र लेके चरित्र प्रमाण पत्र, विवाहित अविवाहित, सारी चीजें बताएंगे आपको। तो बस आपको क्या करना है, आपको ये वीडियो पूरा देखना है। थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको ये वीडियो पूरा देखना है। पहले आप सर बताएंगे आपको थोड़ा सा। देखो दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता दूं, मेरे छोटे भाई जो एमडी यादव है उनका टेलीग्राम है और इंस्टाग्राम है एमडी यादव बानसूर। उस पर आपको कोई भी प्रॉब्लम, अनुभव प्रमाण पत्र से संबंधित जितनी भी जानकारी है भाई के पास अवश्य ले लें, क्योंकि पिछली भर्ती हुई थी उसमें भी भाई ने बहुत लोगों को सजेस्ट किया था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे सामने आज तक है कि भाई ने जिन लोगों को गाइड किया, कम से कम 100-150 लोग हैं जो नगर पालिका में नौकरी कर रहे हैं। सबसे पहले न्यूज आने का कारण क्या किया, हमारे लोग वहां नौकरी कर रहे हैं, हमसे राय लेकर वहां नौकरी कर रहे हैं, तो वो जो भी न्यूज आती है वो सबसे पहले हमको पहुंचाते हैं। और भाई बिल्कुल सबसे पहले न्यूज दे रहे हैं, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। आप भी देखते हो, मैं भी देखता हूं, मैं भी भाई की वीडियो देखता हूं, मुझे भी अच्छा लगता है, इनको सुनना ही बहुत अच्छा लगता है। तो अनुभव प्रमाण पत्र से संपूर्ण कोई भी जानकारी चाहिए, देखो कहीं से भी आप अनुभव प्रमाण पत्र बनवाओगे, बनवाना पड़ेगा आपको, मगर राय लेना बहुत उचित है कि कौन सा मान्य होगा और कौन सा नहीं होगा। ये नहीं कि हम बनवा बनवा के बेच रहे हैं, ऐसी बात है, ऐसा कुछ नहीं है। केवल आप हमसे राय प्राप्त करो ना, जो भी है। आप जैसे बहुत सारे लोग हैं कि अपना अनुभव प्रमाण पत्र हमारे साथ शेयर करते हैं कि सर सही है या गलत है, हमें लगता है कि वास्तव में ये चीज सही है तो बताते हैं।
भाई इसके बारे में बहुत दक्षता रखता है, मैं कह रहा हूं भाई मेरे से भी ज्यादा दक्षता रखते हैं इस मामले में। तो अनुभव प्रमाण पत्र के लिए भाई का जो इंस्टाग्राम आईडी है MD यादव बानसूर, उस पर जाइए और वहां पर कमेंट्स करिए, और PDF जो भी आपके पास है तो ठीक है, कोई जानकारी चाहिए तो आप वहां से प्राप्त कर सकते हो। एक सफाई कर्मचारी की भर्ती के बारे में भाई 2021 से लगे हुए हैं, तो उसमें कतई कोई दो राय नहीं है, मैं भी इनसे नया हूं इस मामले में। तो और अब एक बात बताओ, जिसने आज तक यूट्यूब पर पहली बार आया, पहली बार आते ही भाई वो ऐसा कह रहा है भाई अनुभव है कहां, किताबी बातें थोड़ी बोलनी है यहां पर, है ये अनुभव बोलता है। यहां पर लोगों ने इस समस्या से अवगत कहा। एक बात इसके बीच में मैं कहना चाहूंगा, बहुत फर्क है तेरी और मेरी तालीम में, बहुत फर्क है तेरी मेरी तालीम में। तुमने किताबों से सीखा है और हमने हालातों से सीखा है। तो यही बात है, भाई ने पूरे हालात देखे हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए भाई जो राय दे रहा है आपको बिल्कुल सही है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे अनुभव प्रमाण पत्र की, कि अनुभव प्रमाण पत्र किसका चलेगा। इस पर भाई बताएंगे आपको कि अनुभव प्रमाण पत्र किन किन का चलेगा, कहां से बनवाना है, दुकान का भी चलेगा या नहीं चलेगा, ढाबे का चलेगा नहीं चलेगा, कौन सी होटल का चलेगा, स्कूल का चलता है नहीं चलता है, सरकारी। देखो इसमें तो कतई कोई दो राय नहीं है कि अगर कोई भी सरकारी संस्थान है वहां से आपने अनुभव प्रमाण पत्र प्राप्त किया है तो वो तो नो डाउट कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, वहां तो फर्जी होने का कोई दिक्कत ही नहीं है। मगर जो कंपनियों में, उद्योग धंधों में वो काम करते हैं उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको भाई देंगे। तो भाई यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले आपके अनुभव प्रमाण पत्र के बारे में। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं अनुभव प्रमाण पत्र जो है कहाँ का चलेगा और कहाँ का नहीं चलेगा। तो कोई भी देखो गवर्नमेंट संस्था से तो अगर कोई आपको बना के दे रहा है तो वो फर्जी तो बिल्कुल नहीं बना के देगा, क्योंकि मेरे भाई नौकरी का सवाल है, कोई अपनी नौकरी पे लात कोई मारेगा नहीं। तो आपको वहां तो बिल्कुल सटीक और सही मिलेगा। अगर कोई मान लो आपको स्कूल से, कोई गवर्नमेंट स्कूल से, गवर्नमेंट कॉलेज से अगर आपने वहां पे काम किया तो आपको बना के दे रहा है तो वो बिल्कुल आपको बिल्कुल 100% सही ही देगा, फर्जी आपको नहीं देगा। लेकिन आपने किसी प्राइवेट संस्था में काम किया है, जैसे प्राइवेट संस्था, जैसे मान लो आप लोगों का हो गया कोई होटल हो गया, ठीक है। सबसे पहली बात, अब होटल ये नहीं है कि आप लोग ढाबे पे काम किया है, आप लोगों ने ढाबे का नहीं चलेगा, ढाबे के आज वहां पे है कल पता नहीं होगा या नहीं होगा। तो ये होटल का वो चलेगा जो भाई पहले कई वर्षों से चले आ रहे हैं, 5 स्टार होटल जो है, कहीं पे भगने वाले नहीं है, और जिनके पास 15-20 कर्मचारी काम कर रहे होते हैं, उन होटल से आप बनवा सकते हो। उसके बाद आप लोगों की जो प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट से भी बनवा सकते हो, ठीक है। तो आप लोग प्राइवेट हॉस्पिटल से भी बनवा सकते हो, बड़ी कोई हॉस्पिटल, ये नहीं है कि आप लोग क्लिनिक पे चले गए छोटे मोटे पे, वहां पे मेरे भाई वहां का नहीं चलेगा, बड़े हॉस्पिटल से आपने बनवाया है वो चलेगा। इसके बाद आप लोगों ने नगर पालिका का कोई जैसे ठेकेदार है, नगर पालिका का जैसे कोई ठेकेदार है, ठीक है, तो यहाँ पे नगर पालिका के ठेकेदार से भी आप लोग बनवा सकते हो। लेकिन आजकल ठेकेदारों का भी भाई भाव बढ़ रहे हैं, ठेकेदार भी आप लोगों को फर्जी 5-5 हजार रुपए लेके बना के दे रहे हैं। लेकिन मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो 5-6 हजार रुपए ले रहे हैं। लेकिन इस चीज का जानकारी रखना, जिस दिन आप लोग इस भर्ती के लिए सेलेक्ट हो जाओगे और आप लोगों से बाई चांस चेकिंग हो गई और आप लोगों से पेमेंट स्लिप मांग ली, तो फिर आप कहां जाओगे, तो उसमें दिक्कत आएगी, ध्यान रखना। तीसरी बात करें, आप लोग अगर बनवाते हो सरकारी संस्था से, भाई वो तो चली जाएगा आप लोगों का, तो इन संस्थाओं से आप लोग बनवा सकते हो। या फिर आपने किसी कंपनी में काम किया है, किसमें काम किया है, कंपनी में, तो कंपनी में काम किया है तो वहां से भी चलेगा। लेकिन ये ध्यान रखना, ये अनुभव प्रमाण पत्र केवल सफाई कर्मचारी के काम का ही होना चाहिए। काफी लोगों ने किया सर गेम का चल जाएगा क्या, सर एनएसएस का, एनसीसी का, भाई वो सफाई कर्मचारी का नहीं है, भर्ती सफाई कर्मचारी की है, तो आपका स्वीपर का यानी कि सफाई कर्मचारी का ही एक्सपीरियंस आपको चाहिए, फालतू की चीजें नहीं चाहिए। अब आप लोग भाई, मेरे पास अपना इंस्टाग्राम मैंने बताया था आप लोगों को कि MD यादव बानसूर के नाम से है, ठीक है। इस पे काफी लोग अब हमारे पास जुड़ रहे हैं, MD यादव बानसूर ये स्पेलिंग है, ठीक है। तो इस पे आप लोग जुड़ जाना, फॉलो कर लेना और मैसेज कर देना। भाई मैसेज का रिप्लाई ना कर पाए 2 दिन 3 दिन बाद आपको रिप्लाई मिल जाएगा, क्योंकि मेरे भाई दिन में हजार मैसेज आ जाते हैं, ठीक है। मैं खोल के दिखाऊं आपको तो पूरा भाई, आप पूरा यानी कि ये समझ लो कि सारा दिन बजता रहता है मोबाइल, मैसेज कॉल चलता रहता है सारा दिन। सबका रिप्लाई एक साथ नहीं कर सकते भाई, थोड़ा टाइम लग जाएगा, ठीक है। सबका रिप्लाई कर देंगे, लेकिन तो आप लोगों को बता दूं ये आप लोगों के चलेंगे, ठीक है। अगर बड़ी संस्था से करवाए, कल को जांच कमेटी बैठती है, आप लोग अगर फर्जी पाए जाते हैं किसी छोटे मोटे वैसे ऐसे फर्जी 100-200 रुपए देके बनवा लिया आपने, तो वो नहीं चलेंगे और आप लोगों को दिक्कत आ जाएगी बाद में। तो इसीलिए कहूंगा ये तो आप लोगों का हो गया अनुभव प्रमाण पत्र के बाद। और जो लोग कह रहे हैं ना मेरे भाई कि आप लोग मतलब कि गलत बोल रहे हैं काफी लोग, तो वो लोग ध्यान दें, अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी नहीं चलेगा। आप लोगों का अगर इन संस्थानों से आपने बनवाया है और आप लोगों ने काम किया है तो आपको कोई नहीं रोक सकता, अनुभव प्रमाण पत्र को कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। इसके बाद में हम भर्ती के डॉक्यूमेंट्स की, और डॉक्यूमेंट है उनकी भी बात करेंगे। तो डॉक्यूमेंट आप लोगों के यहाँ पे बात करें, देखो सबसे पहले आप लोगों का पहला डॉक्यूमेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो तो है आप लोगों का अनुभव। कौन सा है,
अनुभव प्रमाण पत्र। अभी 1 साल का, पिछली भर्ती में 1 साल का मांगा था, अभी 1 साल का मांगते हैं या 2 साल का, लेकिन मांगेंगे तो 1 साल का ही, जहां तक हमारे पास खबर है। बाई चांस अगर मान लो 2 साल का मांगते हैं तो आप लोगों का नोटिफिकेशन का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इस महीने के लास्ट में आप लोगों का नोटिफिकेशन आने के पूरे चांस है। आज भी मीटिंग हुई है, जैसे ही मीटिंग का कोई भी हमारे पास कुछ भी न्यूज आता है आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। अभी देखो दूसरी बात यहां पे करें, दूसरा डॉक्यूमेंट आप लोगों का, एक जो आप लोगों के जो डाउट में है जो डॉक्यूमेंट, उनकी बात करते हैं सबसे पहले। एक है सर विवाहित प्रमाण पत्र, और जिनकी शादी नहीं हुई उनको भी प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, उनको भी जो है प्रमाण पत्र जो है प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। किसका? अविवाहित का देना पड़ेगा। किसका देना पड़ेगा? अविवाहित का। अब ये कहां से बनेगा, कैसे बनेगा, ये बात मैं बता देता हूं आपको। विवाहित है जब तो आप ई मित्र पे जाके बनवा लो, भाई आपका नहीं बनवाया तो मैरिड सर्टिफिकेट चाहिए, शादीशुदा हो, ठीक है। और दूसरी बात, अविवाहित हो तो सर्टिफिकेट कहां से लाएं? ई मित्र पे जाना, 10 रुपए का फॉर्म मिलता है, या तो आप 10 रुपए का वो फॉर्म खरीद के और वहां पे सरपंच का या पार्षद का किसी का भी वहां पे मोहर लगवा लेना, या फिर आप उस पे जो नोटेरी होती है नोटेरी करवा लेना, जाके तहसील कचहरी में जहां पे करवाते हो तो वहां पे आप लोग नोटेरी करवा लेना। ये आप लोगों का वैलिड रहेगा, क्योंकि यहां से आप लोगों को बिल्कुल ओरिजिनल रहेगा, और ये 100% चलेगा अविवाहित का। बनवाना वही जो अविवाहित है, अविवाहित आदमी भी अविवाहित का बनवा ले। कल को जांच ऐसा नहीं, क्योंकि कल 3-4 लोगों के ऐसे कॉल आए कि सर मेरे तो बाल विवाह हो गया था। अरे भाई हो गया तो अब तेरी गलती है, और बाल विवाह में बच्चे पैदा हो गए हैं, तो अब क्या करूं मैं? भाई मैं तो 19 साल का था तब भी बच्चे हो गए थे, सर अब कैसे बनाऊं? शादी की उम्र तो 21 साल है, तो भाई इसका तो कोई इलाज भी नहीं है, हैं? भाई ऐसा कोई इलाज है? कोई नहीं है सर, गलती करोगे तो फंसोगे भैया ना। और आप लोगों ने विवाहित बनवा लिया, बाई चांस आपने बनवा भी लिया ना इसमें, तो आपकी उम्र कम है तो मेरे भाई फंस जाओगे, फिर आप लोगों के वही दिक्कत, ठीक है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, विवाहित हो, उम्र है तो विवाहित वाला बनवा लेना, अन्यथा फिर आपको अविवाहित प्रमाण पत्र जो है आप लोगों के सरपंच से बनवा सकते हो, पार्षद से बनवा सकते हो, या नोटेरी करवा सकते हो। तीसरे डॉक्यूमेंट की बात करें, एक डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है चरित्र प्रमाण पत्र। अब ये चरित्र प्रमाण पत्र 2 लोगों के, आपने बोला कि सर 2 लोगों के बताए थे, ये किन किन लोगों के चलेंगे? पहली बात, जो पढ़े लिखे हैं वो तो कहां से बनवा लें? स्कूल से बनवा लें और सरपंच से भी बनवा लें, ठीक है। स्कूल से भी और सरपंच से भी, दोनों से बनवा लो। दूसरी बात करें यहाँ पे कि आप लोगों को मान लो पढ़े लिखे नहीं है तो स्कूल वाले तो क्या जानते हैं, आप लोग किससे बनवाओगे? सरपंच का वैलिड रहेगा, ठीक है। एक पुलिस वेरिफिकेशन और बनता है, वो कब चाहिएगा? जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद चाहिएगा, अभी नहीं चाहिए, वो उसके चक्कर में मत पड़ना, ठीक है। आप लोगों का अगला जो डॉक्यूमेंट है, एक आय प्रमाण पत्र है, आय प्रमाण पत्र है। तो ये आय प्रमाण पत्र जो है आपके परिवार में मुखिया कोई भी है उसका आप लोग बनवा सकते हो। परिवार में कोई भी गवर्नमेंट जॉब सेलेक्टेड नहीं होना चाहिए, इसी के लिए ये चीज मांगी गई है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात कि भाई ये नौकरी गरीब लोगों के लिए है, उनके लिए नहीं है जो भाई पैसे वाले घर से तो वैसे भी इस भर्ती को कौन देखेगा भाई, ठीक है, सफाई करनी है। अगली बात, एक बात सुनना, आय प्रमाण पत्र के लिए जो लोग कह रहे थे सर मेरे तो पिताजी नहीं है, तो माताजी का चलेगा। माताजी भी नहीं है तो स्वयं का तो होगा ना। 21 साल अगर आपकी उम्र हो गई तो आप अपनी उम्र है तो स्वयं का आपका आय प्रमाण पत्र होगा। तो जिनके माता पिता नहीं है या परिवार के मुखिया के रूप में आप ही हो तो आपका खुद स्वयं का आय प्रमाण पत्र भी चलेगा। ऐसे जरूरी नहीं है भाई पिताजी का ही चलेगा, तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि काफी लोग ये कह रहे थे सर मेरे तो पिताजी नहीं है, माताजी नहीं है, किसका आय प्रमाण पत्र लगाऊं? तो भाई स्वयं का लगा दो। एक बात और बता दूं, मान लो आपके पिताजी एक्सपायर हो गए तो आप मृत्यु प्रमाण पत्र जो आता है वो लगा देना, आपको इससे फायदा मिल सकता है भाई, है ना। अगली बात यहां से करें, जैसे मान लो आप लोगों को आपका अगला डॉक्यूमेंट मूल और जाति से रिलेटेड है कि मूल निवास और जो है जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, ये 2 डॉक्यूमेंट्स। तो भाई ये 3 साल पुराने से ज्यादा नहीं चलेगा, ठीक है। 3 साल पुराना है तो मेरे भाई नहीं चलेगा। मूल निवास भी 3 साल पुराना और जाति भी 3 साल पुरानी नहीं होनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस के लिए 2 साल, लेकिन आप ये मान लो इनको अपडेट आप करवा ही लो तो बेटर रहेगा। तो सबको अपडेट करवा लेना इनको। ऐसे एसटी वाले भी कॉल करते हैं सर हमारा तो 6 साल वैलिड रहता है। भाई अपडेट करवाने में कितना खर्चा है? 2020 के बाद का अगर किसी का भी मूल और जाति है, देखो मूल को तो करवाना ही करवाना है, मूल तो 2 साल पुराना किसी का भी है, सबको करवाना है, क्योंकि 2 साल तक ही सरकार मानती है कि ये व्यक्ति एक जगह रह रहा है। आपने अगर स्थान परिवर्तन कर लिया तो सरकार को क्या पता, तो 2 साल से पुराना तो मूल तो होना ही नहीं चाहिए। जाति जो है आप अपडेट करवा लो तो बहुत अच्छी बात है, मगर आपको मैं बता दूं आप इंतजार में बैठे हो, अगर फोरम की डेट आ गई उसके बाद अपडेट करवाते हो वो वैलिड नहीं होगा। फोरम की डेट के पहले की जो चीजें अपडेट होगी वही वैलिड होगी, क्योंकि काफी लोगों को इस दिक्कत का सामना करना पड़ता है कि लास्ट डेट आ जाती है फिर अपडेट करवाते हैं, फिर वहां जब फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, ज्वाइनिंग का टाइम आता है, तब आपका वेरिफिकेशन एक बार और होगा, उस समय ये चीजें दिक्कत करती है। तो उस समय एक निर्देश निकाला जाता है कि फोरम की डेट के पहले के डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। तो फोरम की डेट से पहले तो आप अपडेट तो करवा लिए। मूल जाति में अपडेट करवाने में कौन सा बड़ा तीर लग रहा है, 150 रुपया खर्च हो रहा है, अपडेट तो आपको करवाना, जो 3-3 साल पुराने हो गए अपडेट तो करवाना पड़ेगा।
तो उसको आप अपडेट जरूर करवा लें। अगले डॉक्यूमेंट की बात करें तो अगला डॉक्यूमेंट जो है आप लोगों के पास जो है आप लोगों का यहाँ पे अगर आप पढ़े लिखे हो तो आप लोगों के पास मार्कशीट, देखो अनपढ़ लोग इस भर्ती को देख पाएंगे। अब ये यहाँ पे फैसला कर दिया गया है, आप लोग पढ़े लिखे हो तो यहाँ पे मार्कशीट का यूज करें, अगर अनपढ़ हो तो जन्म प्रमाण पत्र बनवा लेना। क्या बनवा लेना? जन्म प्रमाण पत्र बनवा लेना। और शादीशुदा हो और बच्चे हो गए हैं तो आप लोगों के बच्चों के भी जन्म प्रमाण पत्र लगेंगे। किसके? बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र, बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र। जिसके 2 बच्चे हैं वो ही नौकरी में लगेंगे, ये भी ध्यान रखना। 2002 के बाद, 2002 से पहले के अगर पहले से किसी के भी 3 हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर 2002 के बाद 2 से अधिक बच्चे हैं तो वही नौकरी लग सकता है। जैसे गुरुजी मेरे तो 2 तो पहले के हैं और 2 बाद में हो गए, तो भाई 2 काउंट नहीं हो गए, वो 3 काउंट होंगे। फिर 2002 से पहले का अगर आपके कोई संतान है वो 1 काउंट होगी, उसके बाद की 1 काउंट होगी, मगर ज्यादा भीड़ नहीं करनी है। तो ये आप विशेष ध्यान रखें। एक कुछ लोग देखो कितने मानसिकता रखते हैं, बोले गुरुजी मैं कुंवारा हूं और मेरे बच्चों का प्रमाण पत्र, दादा कुंवारा तो बच्चे कहां से आ गए तेरे हैं? हाँ, तो पड़ोसी के बच्चों का नहीं बनवाना, आपके बच्चे नहीं है तो कोई मांग के भी नहीं लाना है। आप अगर अनमेरिड हो तो बच्चों का सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। देखो अगले डॉक्यूमेंट की बात करें, अभी देखो एक चीज यहाँ पे आप लोगों के लिए रास्ता साफ हो जाएगा। यहाँ पे अगला डॉक्यूमेंट है जन आधार कार्ड, ठीक है, जन आधार कार्ड। इस डॉक्यूमेंट में आपकी सारी डिटेल है। ये डॉक्यूमेंट क्यों लगाया गया है? इसमें सारी डिटेल है कि आपके परिवार में अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में भी है तो उसका आधार कार्ड यहाँ लिंक है, आप लोग वहीं पे पकड़े जाओगे। कितने बच्चे हैं सारी जानकारी यहाँ पे मिलेगी, आधार नंबर भी मिलेगा, आपका राशन कार्ड की डिटेल भी सारी इसमें मिल जाएगी। अभी एक समस्या बनी हुई है कि सर राशन कार्ड, जो राशन कार्ड है उसकी समस्या आप लोगों के पास बनी हुई है। राशन कार्ड का सारा काम इसमें है, जन आधार कार्ड है उसके पास, उसको राशन कार्ड की क्योंकि आप लोगों को पता है गेहूं लेने जो जाते हैं तो उनको यहाँ पे पता है राशन कार्ड की जगह जन आधार कार्ड चलने लग गया। अब राशन कार्ड का काम इसीलिए रोका गया क्योंकि सारी डिटेल इसमें है। तो जिसके पास मान लो राशन कार्ड में नाम नहीं चढ़ा, क्योंकि गवर्नमेंट ने काम रोक रखा है, इसमें आपकी गलती नहीं है, इसमें सरकार की गलती है, सरकार ने काम रोक रखा है, तो आपका जन आधार कार्ड चल जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं है। इस बात को ध्यान रखना, जन आधार कार्ड यहाँ पे आप लोगों के लिए चल जाएगा। एक आप पासपोर्ट साइज फोटो बनवा लेना। क्या बनवा लेना? पासपोर्ट साइज फोटो बनवा लेना। 8 तैयार रखना भाई, 8 फोटो तैयार रखना। अरे भाई 50 में 50 बनाने वाले मिल जाएंगे, खूब बनवा लेना आराम से। और गुरुजी आप बता दो कुछ हो तो। और देखो छोटी छोटी बातें उन पर विशेष ध्यान रखना। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि गुरुजी कितनी जगह से फार्म लगाए, बेटा ये जन आधार कार्ड है ना, ये इसीलिए लिया जा रहा है, और एक आधार कार्ड, आधार कार्ड भी आपका लगेगा। जो ये आधार कार्ड और जन आधार कार्ड इसीलिए मांगा जा रहा है क्योंकि पहले ये सिस्टम नहीं था, उस समय इतनी ज्यादा ज्ञानता नहीं थी कि 2017 वाली भर्ती में इतनी ज्यादा आधार कार्ड की वैल्यूएशन नहीं थी। अब आधार कार्ड इसलिए कि आपके आधार नंबर लगे सारे फॉर्म आ जाएंगे कि आपने 3 लगाए, 2 लगाए, 4 लगाए, एक जगह से एक ही फॉर्म लगा सकते हैं। एक डॉक्यूमेंट और रह गया भाई, शपथ प्रमाण पत्र के बारे में काफी लोग पूछ रहे हैं कि सर शपथ पत्र जो है, शपथ पत्र वो क्या है? शपथ पत्र वो है, या तो आप लोगों के जो फॉर्म लगेंगे ना उसमें ही शपथ पत्र संलग्न होकर आ जाएगा, अगर नहीं आएगा तो इमित्र से एक शपथ पत्र ले लेना। और शपथ पत्र में क्या लिखना, क्या लिखा आएगा कि आपके परिवार में कोई भी कैंडिडेट गवर्नमेंट जॉब में नहीं है जो आपके जन आधार कार्ड या राशन कार्ड में है, ये आपका शपथ पत्र है। अगर इस कार्रवाई में आप कहीं पकड़े जाते हो तो उसके जिम्मेदार जो है आप खुद होगे, ये जानकारी उसमें है शपथ पत्र में। या तो फॉर्म के साथ मिल जाएगा, नहीं तो भाई 5-10 रुपए का इमित्र से ले लेना। बस ये डॉक्यूमेंट आपके सारे हैं, ये डॉक्यूमेंट रेडी रखना। टीसी वीसी नहीं चाहिए अब, ठीक है, पहले जरूरत थी जब आप अगर पढ़े लिखे 8वीं पास लेते तो टीसी की जरूरत थी, लेकिन अब टीसी की जरूरत नहीं। अनपढ़ कर दिया ना अब तो, अनपढ़ कर दिया, अनपढ़ भी लग जाओ इस भर्ती में भाई, मौका है, डॉक्यूमेंट तैयार कर। ये लास्ट भर्ती है, इसके बाद एग्जाम होगा, इसके बाद एग्जाम होगा इस भर्ती का। अब जो ये सारे सवालों के आपके पास जवाब मिल गए होंगे, अब फिर पूछोगे गुरुजी आय प्रमाण पत्र चाहिएगा, चरित्र प्रमाण पत्र कौन सा चाहिए? पुलिस वाला नहीं चाहिए भाई, अभी पुलिस वाला फाइनल ज्वाइनिंग में चाहिएगा, इससे पहले कोई नहीं। ये जो है ये सारे पहले चाहिए, चरित्र प्रमाण पत्र स्कूल वाला और सरपंच वाला। ये सरपंच बना के दे सकता है, उसके पास पावर होता है कि आप अनपढ़ हो तो कौन देगा आपका चरित्र, कौन जानेगा? आपका जो गांव का मुखिया जानेगा, तो सरपंच का चलेगा। विद्यालय में पढ़ के आए हो तो विद्यालय का बना के देंगे। कोई कहेगा गुरुजी मैंने तो 2010 में ही 12वीं पास कर ली थी, फिर विद्यालय, और तो 2010 में या 12 में पास की थी, उस समय का वो चरित्र प्रमाण पत्र दे देगा, आज की डेट में दे देगा कि जब हमारे से ऐसा गया था, तो वो मान्य हो जाएगा। पुराना नहीं चलेगा, पुराना नहीं चलेगा, पुराना पड़ा हुआ आपके पास, वो नहीं, 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, 6 माह की वैलिडिटी होती है इसकी, फिर 6 माह में अपडेट करवाना पड़ता है। तो आप विद्यालय में अब बनवा लेना, कोई दिक्कत नहीं, बना देंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आपका चरित्र अच्छा था तो बनाएंगे और चरित्र आपने वहीं गोभी गोद रखी है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है।
सरपंच आपको जानता है, बिल्कुल आपके चरित्र को भी जानता है, तो जैसा है वो बना के दे देगा। आय प्रमाण पत्र के बारे में सर ने बता ही दिया। मूल जाति 2 साल या 3 साल, 3 साल मान के चलो, 3 साल से तो पुराने होने ही नहीं चाहिए किसी भी कैटेगरी को, क्योंकि बाद में कोई दिक्कत आ गई नहीं तो आपको। और मैं तो ये कहूंगा कि 2 साल वाले भी अपडेट करवा लो। मार्कशीट आपके पास पढ़े लिखे हो तो मार्कशीट रहेगी, कोई दिक्कत वाली है। अब कह रहे गुरुजी मेरी मार्कशीट में नाम अलग है, आधार कार्ड में नाम अलग है, या इसमें शर्मा लगा हुआ है इसमें, अरे भाई अपडेट तो करवाना पड़ेगा। अब अगर आपने फॉर्म भर दिया, मान लो किसी की नजर नहीं पड़ी, फाइनल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन रह जाओगे, तो अगर आपके नाम में कोई मिस्टेक है या कोई आधार इन डॉक्यूमेंट्सों में किसी भी चीज में आपको मिस्टेक है, तो उसको अभी टाइम आपके पास है, अभी तो 15-20 दिन का टाइम है, 15-20 दिन लगेंगे, तो उससे पहले आप इन चीजों को सही करवा लें। अब आप चाहते हो भाई सर 8वीं की मार्कशीट में वो है, 10वीं की वो है, 12वीं में, अब वो तो हम थोड़ी करने जाएंगे, अब करवाना पड़ेगा। उसमें पूछने की क्या हो सकता है कि मेरा आधार कार्ड में नाम गलत है, अरे भाई आधार कार्ड लग रहा है, सारा काम आधार कार्ड जन आधार कार्ड से हो रहा है, मार्कशीट से हो रहा है, तो ये तो वैलिड है। इनमें तो एक ही चीज होनी चाहिए, बैंक वाले खाता नहीं खोलते यार मार्कशीट में अगर मीनिंग गलत होती तो। और आप नौकरी की बात कर रहे हो और फिर पूछ हो रहे हो भाई गुरुजी 2 बार करने के बाद भी है, मेरे को फोन कर रहे हो, भाई को फोन कर रहे हो, एक ही आदमी। अभी के एक वाक्य है, थोड़ी देर पहले का वाक्य है, हम दोनों भाई साथ साथ बैठे थे, एक बंदे ने मुझे कॉल किया, मैंने कॉल नहीं उठा पाया, बातें कर रहे थे, फिर तुरंत उसी आदमी का भाई के पास कॉल आ गया। तो भाई कॉल का ज्यादा फायदा नहीं, आपको जो चीज बता दी गई है वो देखो। आप लोग ऐसे हैं जो डेली फोन करते हैं भाई, उनका फोन हम कैसे उठाएं यार, मतलब यार हम भी इतने ज्यादा। और देखो सब दोनों ही बात यह है भाई, जितने भी आपने यूट्यूबर देखे, हम यूट्यूबर नहीं है भाई, हम शिक्षक है और ऑफलाइन बच्चों में पढ़ाते हैं, हम टीचर पढ़ाते हैं। तो भाई इतना टाइम नहीं रह पाता, क्योंकि बहुत ज्यादा इस जो कोचिंग में मैटर देना पड़ता है, फिर आपके लिए अपडेट भी जुटानी पड़ती है, और भी हमारी ऑनलाइन क्लासेस चलती है, ऐप पे भी चलती है, तो सारी चीजें इतनी मैनेज नहीं होती। अब कोई ऐसा नहीं है कि आगे यार पहले दिन यहाँ भाई वो गलत है वो सही, हमारे पास ऐसा कोई काम नहीं। आप आज तक देखा होगा हमने किसी भी दूसरे चैनल के बारे में बात तक नहीं की कि उसने क्या बताया, हमने एक ही बात की है, हमने कहा है वो सच है, उसका प्रमाण हम दे रहे हैं। अब कुछ कुछ तो ये कहते थे गुरुजी ये जो आप क्या बोलते हैं नोटिस आया आपके पास, ये कहां से आया, कौन आदमी आपको दे रहा है? भाई आपको बताते सारा लेखा जोखा करके मैं लाके दे रहा हूं, मैं बनाता हूं घर पे है भाई। ऐसा नहीं है कि कोई टाइपिंग मशीन तो नहीं है भाई, मित्रगण जो काम कर रहे हैं वो संतुष्टि के लिए हमें देते हैं। गुरुजी हमें व्हाट्सएप कर दो भाई, मैंने 1000 बार कहा है कि आप ये जो हमारे नोटिस होते हैं उनको मांगा मत करो, हम नहीं दे सकते। अधिकारी हमको इसलिए देते हैं जयपुर डीएलपी कि आपको सूचना पहुंचा दे, वो इसलिए नहीं देते कि आप शेयर करो, क्योंकि हमने शेयर कर दिया तो सीधी सी बात है उस पे फर्जी एडिट करके बना कल परसों मैं नाम नहीं लूंगा, फर्जी बना दिया। हाँ कोई भी हमारी फोटो चिपका देता है, थंबनेल, जितने भी अभी तक मैंने जो वीडियो देखे हैं तो थंबनेल को कॉपी करके हमारी फोटो हटा के अपनी डाल ली और सारा मैटर वही दे दिया। तो भाई वो नहीं दे सकते आपसे, तो मांगा भी मत करो। आपको यहाँ हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया करो भाई, आपको ज्यादा चाहिए तो नहीं हम बता देते हैं। बच्चों वाले ये शपथ पत्र जो भाई ने बता दिया कि एक तो सरकारी कर्मचारी परिवार में नहीं होना चाहिए, इसका लेखा जोखा वहां एक जो ये लेखा जोखा उसमें एक चीज हो रहेगी कि आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं वो ऑथेंटिक है। जैसे अनुभव प्रमाण पत्र बनाया तो वास्तव में आपने काम किया था। अब कोई कहता है गुरुजी मैं तो काम ही कौन करियो और मैं अनुभव प्रमाण पत्र बना दे, कोई मशीन थोड़ी लाग रही है भाई, आपने काम किया तो बना के देगा लोग, नहीं किया तो भाई हम इसमें आपकी सहायता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अपने पास फर्जी वाला काम नहीं है। और ऐसे लोग अगर कोई कर रहे हैं तो गलत है। आप राय लो आराम से, बहुत शानदार राय लो, जो होगा हम बताते हैं, जो हमारी हेल्प हो सकती है कि आपने काम किया है, कोई बना के नहीं दे रहा है तो हम करवाएंगे वो काम। कि आपने किसी होटल में 3 साल काम कर लिया, 2 साल काम कर दिया और आपको छोड़े हुए 1 साल हो गया, तो भाई हाँ नहीं बना के दे रहा तो हम चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक समस्या और थी भाई कि कोई कह रहा है कि गुरुजी मैंने 2015 से लेकर 2020 तक किसी कंपनी में या होटल में काम किया और अब मैंने 2 साल बीच में गैप हो गया, तो मेरा अनुभव प्रमाण पत्र चलेगा या नहीं चलेगा? ऑल राजस्थान में, हालांकि ऑल इंडिया का भी चल जाएगा, इंडिया लेवल पे मतलब अदर स्टेट में किसी ने काम किया वो भी चल जाएगा, लेकिन इस पे हम संशय में हैं, अभी इसके बारे में हम नहीं कह सकते। लेकिन राजस्थान में अगर किसी ने काम किया है और उसका ना चले तो फिर भाई हम हैं यहाँ पे, इस अनुभव की वजह से आपका रिजेक्ट नहीं होगा। अगर आपने रियल में काम किया है और आपका अनुभव प्रमाण पत्र आपके पास है, अगर आपके पास जांच कमेटी बैठती है और आप पेमेंट स्लिप भी दे देते हो तो आपको जीएसटी का तो ध्यान रखना ही रखना, जीएसटी नंबर चाहिए भाई। आपने काम कर लिया 5 साल पर, अगले के पास जीएसटी नहीं है तो फिर उसमें हम सहायता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पेमेंट स्लिप, देखो मैं आपको एक बात बताऊं, ये जीएसटी नंबर क्यों मांग रहे हैं ये मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि अगर आपको कोई भी प्रमाण पत्र बना के देता है तो आपके जो पेमेंट हुआ है, ऑफलाइन भी होता है बहुत लोगों का,
तो ऑफलाइन वाले भी अपने जो जीएसटी में उनको दर्शाते हैं कि मैंने रिकॉर्ड में चढ़ाते हैं कि सफाई कर्मचारी का मेरा सालाना 5,000 खर्चा है, 20,000 खर्चा है, 30,000 खर्चा है, तो वो मैच करते हैं कि इसने सफाई कर्मचारी आपको नहीं ये सैलरी की चीजें आपके अनुभव प्रमाण पत्र में भी मेंशन कर सकते हैं, वो भी आपका वैलिड रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अलग से नहीं चाहिएगी। उसी में अगर कोई लिख के दे रहा है कि हमने ऑफलाइन दिया है, ये दिया है, जहां जिसका टीएडीए कट रहा है तो उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हैं? मगर जो जैसे कोई टीएडीए नहीं कट रहा है और नहीं है, तो वो अगर अनुभव प्रमाण पत्र में बहुत सारे लोग दर्शाते तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। और तो सारे बिल्कुल जेन्युइन चीजें हैं। और भी कोई जानकारी चाहिए आप तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिए। नहीं, भाई का जो टेलीग्राम है एमडी, इंस्टाग्राम है एमडी यादव बांसुर, या फिर जो मेरा है तो अपने चैनल के नाम से ही है बाई स्टडी। देखो सर लिखना एमडी यादव बांसुर, ये इंस्टाग्राम आईडी है और मेरी आईडी है बाई स्टडी। इन पर आप कमेंट्स करके पूछ सकते हो, मैसेज कर दीजिए, रिप्लाई मिल जाएगा। रिप्लाई देखो हाथों हाथ। आप ये चाहते हो भाई आपने किया हमने तुरंत दे दिया, अरे भाई दिन भर 6 बजे तक तो क्लासें चलती है, 6 बजे बाद थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो आपकी अपडेट जुटाने में लग जाता है, रात को टाइम मिलता है। आपने देखा भी होगा हम पर डे का कम से कम 50-60 लोगों को तो रिप्लाई करते हैं। मगर भाई साहब देखा जाए तो आप आईडी खोल के देखना, 1000 1500 पर डे के मैसेज मिलते हैं। सर तो बाहर रहते हैं, घर पे बात भी नहीं कर पाते, हम तो फिर भी घर पे रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बहुत ज्यादा अब 1000 का कमेंट्स वापस नहीं दे सकते। मगर आप वीडियो देखने के बाद ही, सबसे ज्यादा दुख की बात होती है वीडियो में हमने बहुत अच्छी से कोई चीज बताई और उसी चीज को आप 10 बार पूछ रहे हो, सर अनुभव प्रमाण पत्र कहां से बनवाया। भाई हर वीडियो में हम अनुभव प्रमाण पत्र की बात कर रहे हैं क्योंकि ये सबसे ऑथेंटिक चीज है, सबसे जेन्युइन चीज है। भाई सबसे ज्यादा आवश्यकता इसी चीज की है। तो आप जहां जैसे भाई ने बताया कि कोई भी 5 स्टार होटल हो जिसमें 10-20 कर्मचारी काम करते हो, या आपने देखा होगा होटल को आप सर्च करोगे कोई भी तो उसमें 5 स्टार लिखा हुआ आएगा, 5 स्टार में आपका फुल चलेगा। फिर कोई भी विद्यालय है उसमें 10-20 50 कर्मचारी काम करते हो, प्राइवेट है सर। मैं एक और स्कूल में और एक चीज और थी सर कि ये पेट्रोल पंप वाले का आ रहा था, पेट्रोल पंप वाले के पास मेरे पास भी आया था काफी। भाई पेट्रोल पंप का नहीं चलेगा, सीधी सी बात है। जीएसटी नंबर है, बढ़िया के पास भी है जीएसटी नंबर, तो वो नहीं चलेगा पेट्रोल पंप पे। भाई आप भी समझदार हो, अधिकारी कोई पागल नहीं बैठा वहां पे, उसको पता है कि पेट्रोल पंप पे सफाई का काम कहां से करवाएंगे आप। 15-20 कर्मचारी लगाएंगे क्या, वो सफाई काम खुद झाड़ू लगा लेते होंगे सुबह सुबह, ठीक है। ना बढ़िया की दुकान का चलेगा, ना किसी कपड़े वाले, ना ढाबे का चलेगा। बढ़िया वीआईपी फर्म होनी चाहिए जो जीएसटी बढ़िया पे करता हो आगे, और बढ़िया उसका रिकॉर्ड सही हो, नाम अच्छा हो, जिसको लोग नाम से ही जान जाए, उसका चलेगा, ठीक है। ठेकेदार का भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ठेकेदार रोड वाला नहीं चलेगा, कभी रोड वाले ठेकेदार से बनवा लो मेरे भाई। आपका चलेगा सफाई कर्मचारी के ठेकेदार जो नगर पालिकाओं में है, उनका चलेगा, फर्जी मत बनवाना। ग्राम पंचायतों में नगर पालिकाओं में जो सफाई का ठेका लेता है, एक जने का आता है गुरुजी रोड वाले ठेकेदार का चल जाएगा। अरे भाई यार रोड का काम ही अलग है, वो सफाई का काम कर रहा है। कोई कह रहा है सर बिल्डिंग वाले का चल जाएगा क्या। अरे भाई कैसे चलेगा आप मुझे बताओ, बिल्डिंग वाले का कैसे चलेगा है? ऐसे लोगों का नहीं चलेगा। सफाई कर्मचारी तो ओनली फॉर सफाई कर्मचारी, सही है भाई। सफाई कर्मचारी तो सफाई कर्मचारी, कोई और नहीं चलेगा गुरुजी। अब कुछ लोगों के डाउट ये थे कि गुरुजी मैं महाराष्ट्र में कोई कंपनी में काम कर रहा हूं, पिछले 5 साल से सफाई कर्मचारी का काम कर रहा हूं, क्या होगा। तो भाई कंपनी का चल जाएगा, या फिर जो एक बार नोटिफिकेशन बाहरी स्टेट से जो काम कर रहे हैं, क्योंकि ठेकेदारों के थ्रू ऐसे काम कर रहे हैं किसी नगर पालिकाओं में बाहर के, वो भाई उसके बारे में हम नहीं कह सकते। लेकिन कंपनी में काम करने वाले का चल जाएगा, क्योंकि कंपनी भाई कहीं भी हो सकती है, ठीक है। ब्रांच भी होती है कंपनियों की, कंपनियों का चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थोड़ा सा संचेता नोटिफिकेशन आएगा बता देंगे कि तो अगर काम कर रहे हो तो वहां तो वो बाद में ही बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और भी आपकी कोई क्यूरी हो तो हमें मैसेज करिएगा। और क्या फर्जी लोगों से हमने बता ही दिया, इन लोगों से बच के रहना, इन लोगों से बच के रहना। नए कबूतर आ रहे हैं। क्योंकि अगर हम देखो यूट्यूबर नहीं है, मैं पहले भी कह रहा हूं, हम एक शिक्षक है, शिक्षा कार्य है, हजारों बच्चे ऑफलाइन जुड़े हुए हैं हमसे पढ़ने के लिए। तो भाई हम झूठ तो वैसे नहीं बोलेंगे, सीधी सी बात है। और एक दिन का काम थोड़ी है कि भाई सफाई कर्मचारी आए, 15 दिन आए, चैनल को हटा दिया, दूसरा आ गया। भाई सालों की मेहनत है। और हमारी वीडियो को भाई बड़े अधिकारी भी देखते हैं, वो हमसे तभी वो हमको न्यूज देते हैं कि भाई ये सही कंटेंट देते हैं, इसलिए हम आपके लिए न्यूज ला पाते हैं। नहीं तो भाई कोई नहीं देता, अधिकारी क्यों देंगे हमको, इसलिए देते हैं कि भाई ये सही न्यूज देते हैं, इनको दे दिया जाए, इसलिए हमारा मेल मिलाप है उनसे, और हमको आपके लिए बढ़िया नोटिफिकेशन अपडेट सारी चीजें दे देते हैं सबसे पहले। अब देखो दोस्तों,
कि जैसे ही फोरम की डेट आएगी, जब भी अनाउंसमेंट हो जाएगा, हमें लग रहा है कि इस माह के लास्ट वीक 27 तारीख के बाद कभी भी आपको दे सकता है, पर 10 तारीख से लगभग पहले पहले ही आ जाएगी भाई मेरे हिसाब से कन्फर्म। उसके बाद आपको 1 महीने का पूरा टाइम मिलेगा फॉर्म भरने के लिए, पूरा 1 महीने का टाइम होगा, ऑफलाइन फॉर्म जमा होंगे। हाँ, फिर 1 महीने, अगले 1 महीने जांच होगी, जून जुलाई तक 3 महीने की पूरी प्रोसेस है। फिर जैसे 1 महीने जांच होने के बाद 2 दिन तक लॉटरी सिस्टम चलेगा। फिर आपका जो रिजल्ट जारी करने का सिस्टम है 2 से 3 दिन चलेगा वो। फिर उसके बाद आपका फाइनल जो ज्वाइनिंग है वो प्रत्येक नगर पालिका अपने हिसाब से अलग अलग जगह, जैसे बीकानेर वाले हैं, राजस्थान का नाम आ गया सर, जयपुर वाले हैं, चौमू वाले हैं, बानसूर वाले हैं, अलवर वाले हैं, सब नगर पालिका अपने बेस पे आपको ज्वाइनिंग लेगी। ऐसा नहीं कि पूरे राजस्थान में एक साथ दे दिया जाएगा है। एक बात हमेशा ध्यान रखना बेटा, पिछली बार जो गलतियां कर दी थी, एक आदमी को एक ही जगह से फॉर्म भरना है, ये ऑथेंटिक रूप से ध्यान रखना। कोई अपने आप को 30 मार्क का समझते हुए करता है कि एक मैं जोधपुर से भर देता हूं और एक जयपुर से भर देता हूं, रिजेक्ट ही होगा, एक भी नहीं चलेगा, फिर रोते रह जाओगे। मौका है, लॉटरी सिस्टम है, किसकी किस्मत किसके साथ खेलती है ये अब आपको पता चल जाएगा, और आपने कर्म अच्छे किए तो नंबर अच्छा आएगा। और भाई ये बात मैं कह रहा हूँ, वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। ये चलो हम इस चीज का सपोर्ट करते हैं, क्योंकि मेरे भाई वो अभी भी काम कर रहे हैं उसमें ठेकेदारों के थ्रू, और उनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। इस चीज के हक में हम भी है। और अभी जो अनाउंसमेंट हुआ था वो 70 और 30% का हुआ था, कि 70% वाल्मीकि को और 30% अदर समाज को। तो अदर समाज को भी इस चीज में कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, और ये बात सच है, ठीक है। और 70% होगा वाल्मीकि समाज को। आपके लिए 30% भी बहुत है, क्योंकि सच्चाई आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, ठीक है। ज्यादा मैं नहीं बताना चाहूंगा इसके बारे में। भाई मैं तो कल भी कह रहा था, अगर हम अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं तो बहुत सुंदर दिखते हैं। ऐसे ही ये वाल्मीकि समाज ने पूरे देश को स्वच्छ रखा है, इस देश की पूरी गंदगी को साफ किया है, हर शहर को चमकाने का काम इन्होंने किया है। तो इनका परिश्रम का इनको लाभ मिलना ही चाहिए। ये तो मैंने कल की अपनी वीडियो में भी कहा था कि ये इनका अधिकार है, क्योंकि वास्तव में जाकर देखो, ये तो बेरोजगारी आई है तब सब कूद रहे हैं। अब दूसरे वाले जो अलग समाज वाले होंगे, भाई सबको बराबर का आरक्षण का अधिकार है, फलाना ढिकड़ा। भाई आपने काम किया है क्या यार? जिनकी पीढ़ियां ये काम करती आई है तो उनका हक पहले बनता है, और उन्होंने जेन्युइन काम भी किया है। और वास्तविकता में जाकर देखे तो काम भी यही वाल्मीकि समाज वाले करते हैं, सफाई कर्मचारी। अब बाकी तो ऑफिसों में बैठे हैं। तो वास्तव में मैं भी इनके हक में हूं, मैं उस प्रत्येक गरीब के हक में हूं जिसको इस नौकरी की आवश्यकता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा उनसे भी कि जिनको इनकी आवश्यकता है वो फोरमों की कूदने की कोशिश भी ना करें, क्योंकि किसी का हक मारना बिल्कुल ही गलत बात है। जिन्होंने परिश्रम किया है या जो करना चाहते हैं, जो ईमानदारी से नौकरी करना चाहते हैं, ये उनके लिए ये नौकरी है। हाँ भाई, ये नौकरी उन लोगों को मिलनी चाहिए। देखो, वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, क्योंकि ये हमेशा से ये काम करते आ रहे हैं, पहली बात तो। दूसरी बात, आप लोग आरक्षण की, हमें तो इतना आरक्षण प्राप्त, हमें तो ये वैकेंसी चाहिए, हमारे लिए भर्ती क्यों नहीं है? भर्ती आपके लिए है, 30% बहुत है आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे इनके लिए भाई मेरे को पता है ये 30% में से सारे आ रही ना चतुर्श्रेणी कर्मचारी की वो देखना आप स्कूल वाले आ रही ना, इसमें देखो आपको 8वीं पास भी आएगा। आपको बता दूं, ये जो हैं इनमें कैटेगरी में कम पढ़े लिखे लोग हैं या फिर अनपढ़ लोग हैं ज्यादा, तो वैकेंसीज में इनका हक बनता है। यहाँ पे आप लोग पढ़े लिखे हो और भर्तियों की तैयारी करो, ठीक है। लेकिन 30% भी बहुत है आप में। देखो, पहली बात तो इसमें सरकारी नौकरी और पक्के में करने की वजह से आप लोग इस वैकेंसी में कूद रहे हो। नहीं तो आप काम करके दिखा दो, सड़क पे एक दिन झाड़ू लगा के दिखा दो, आपको पता चल जाएगा। सब जानते इस हकीकत को, केवल ऑफिस में बैठने के लिए कि हम तो भाई ऑफिस में बैठेंगे, जन्म प्रमाण पत्र का काम करेंगे, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, फलाना दिखड़ा काम करेंगे और झाड़ू तो यही लगाएंगे, तो फिर क्या फायदा भाई? आप लोगों को इनको ही लगने दो ना। फिर आप लोग अपना फायदा देख रहे हो, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बढ़िया से आराम से अपने डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार रखो। आज के लिए इतना ही रखते हैं, वीडियो काफी लंबा हो गया है। बाकी जो हमारे विपक्ष में है वीडियो बना रहे हैं, डालने दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है हमको। हम अब तक सही सटीक जानकारी लेके आते रहे हैं और ऐसे ही लाते रहेंगे। व्यूज का कोई चक्कर नहीं है, व्यूज का चक्कर होता तो अलग अलग वीडियो बना लेते ना, एक ही वीडियो क्यों डाल रहे हैं? ठीक है, इसीलिए डाल रहे हैं कि आप लोगों को भरोसा हो सके इस चीज भाई। यूट्यूब पर वास्तव में कोई कमाई नहीं होती, आप भी जान रहे हो। अगर यूट्यूब पर कमाई होती तो अगर एजुकेशनल चैनल देखते होंगे या और ऐप बना के 100 रुपए में क्यों कोर्स बेच रहे होते हैं? 200-300 रुपए का कोर्स क्यों बेच रहे होते हैं? यूट्यूब पर कोई कमाई नहीं है, केवल ये ऑडियंस है, आपका प्यार है, आपका विश्वास है। और देखो, जहां आदमी को प्रशंसा मिलती है वहां काम करता है। आपने हमने प्रशंसा दिया, सबूत दिखा देते हैं। फोन देना सर। बिल्कुल। तो जो भी आपको कमेंट्स और भी कोई अगर जानकारी चाहिए, इससे पहले कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोनों भाइयों के चैनल को आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो, क्योंकि ऑडियंस हमारी बटी हुई नहीं है, आप हमारे परिवार के सदस्य हो। ये देखो, भाई का
ये देख लो कितने डॉलर है, देख लो आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे $74, मात्र $74 एक महीने का। एक महीने इतना है मेरे भाई, आप लोगों को लगता है लाखों रुपए कमा रहे हैं, ये तो मेरे भाई 10,000 भी नहीं है। ठीक है, इतनी तो हम मेहनत कर लेते हैं, वो तो मिलता भी नहीं है, केवल आप लोगों को सूचना देने के लिए है और कुछ तो ऐसा कोई कमाई का सिस्टम नहीं है, ये तो यूज के चक्कर में पड़े हैं, वो पड़े हैं कई माह से आते हैं दातारी, जिनको इस भर्ती से कोई लेना देना नहीं है, खुद को कुछ पता नहीं है, खुद ने क्या किया है क्या नहीं है कोई पता नहीं, कमेंट्स लिखते थे ये तो फर्जी है। अरे बेटा खुद तो देख ले, घर का पूत कमारा डोले पड़ोसी का फेरा, खुद को सतूनों को ने कहीं करी थे। और मैं तो ये बात जानता हूं, ये वो लोग कमेंट्स करते हैं जो चाय की थड़ी के भी 20 रुपए खा के हैं पान मसाला खा रहे हैं, उनको 20 रुपए ना दिए जाते और वो कह देते भाई वो गलत है वो सही। अरे दादा तू तो देख है, दिन भर देशभक्ति की बात की, दिन भर चोर, वो चोर है वो साहूकार है, और शाम को घर जाते ही कहेगा अरे भाई यार लाइट तो डायरेक्ट करते बिजली को बिला रही है। अरे ये भी सबसे बड़ी चोरी है मेरे भाई हैं। तो जिनका हक है उनको मिलना चाहिए। वीडियो आपको काफी लंबा कर दिया हमने, और जरूरी भी था ये कि आपके पास सूचना पहुंचे, और जो भी अपडेट रहेगी आज की मीटिंग की में हम अगर कोई तुरंत आ गई तो हम आपको पहुंचा देंगे। जिनको जलन है हमारी वीडियो बनाने से वो देखा ही मत करो भाई, क्यों आते हो हमारी वीडियो भाई, आप लोग देखते हो तो हमें तो बहुत पैसा मिल जाता है, आपके एक व्यू से लाखों रुपए मिल जाएंगे हमको, तो मत देखा करो भाई। ठीक है, तुम जलन बरकरार रखो, हम जलवे बरकरार रखेंगे। ठीक है, इसी के साथ हम अलविदा चाहेंगे दोनों भाई आपसे, सभी को राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हम पर विश्वास करके बैठे हो। अब 2-4 जो व्यक्ति आते हैं उनका कुछ नहीं किया जा सकता कि वो सब जगह पाए जाते हैं, ऐसी प्रजाति सब वर्गों में पाई जाती है। इसी के साथ मैं अलविदा कहना चाहूंगा मेरे दोस्तों, जय हिंद जय भारत।